कुछ भी करो तो भी लोग बोलेंगे और कुछ नहीं करो तो भी लोग बोलेंगे। इसलिए जब लोगों को बोलना ही है और लोगों से अगर हमें अपने बारे में बुलवाना ही है तो लोग हमारे बारे में कैसा बोलें कि ये निकम्मा है, ये कुछ करके नहीं दिखाएगा, खानदान का नाम डुबो के रख दिया, ये बोलें तब अच्छा लगेगा, या ये बोलें कि आज तक तो किसी ने कुछ नहीं किया जैसा इसने करके दिखाया, खानदान का नाम ऊंचा करके रख दिया। क्या बुलवाना पसंद करेंगे? क्या बुलवाना पसंद करेंगे, पहले वाला या दूसरे वाला? दूसरे वाला। तो आपके पास ऐसा कोई मौका है कि जहां से आप करोड़ रुपए साल में कमा सकें? है सिक्योर लाइफ के अलावा? नहीं। लेकिन सिक्योर लाइफ आपकी जिंदगी में वो दिन ला सकती है कि आपके परिवार वाले आप पर फक्र महसूस करेंगे, प्राउड फील करेंगे कि इसने करके दिखाया है। वाइफ बोलेगी हस्बैंड हो तो ऐसा, घर वाले बोलेंगे बच्चा हो तो ऐसा, बाप बोलेगा बेटा हो तो ऐसा, गांव वाले बोलेंगे कि इसने करके दिखाया है। ऐसा बुलवाना चाहते हैं भविष्य में? चाहते हैं? चाहते हैं सारे लोग? अगर चाहते हैं तो फिर सिक्योर लाइफ का मंच आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू। मैंने उस दिन से काम करना शुरू कर दिया, करता चला गया। शुरुआत में इतना विश्वास नहीं होता था। मैं प्राइवेट ट्यूशन करता था। शुरुआत में गवर्नमेंट जॉब में जाने से पहले प्राइवेट टीचिंग करता था। तो मुझे लगता था कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए, जैसे प्राइवेट टीचिंग कर रहा हूं मैं, प्राइवेट ट्यूशन जो मैं पढ़ाता हूं, तो यहां से भी 2000 रुपए महीने, 4000 रुपए महीने, 5000 रुपए महीने, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। ये छोटी सोच के साथ मैंने यहां पर शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं काम करता चला गया तो मेरे साथ में कई सारी चीजें ऐसी आती थी कि मैं ट्यूशन भी करता था, नौकरी में चला गया, तो इस काम को कब करूंगा? तो मुझे एक बात बताई गई कि यदि आप नौकरी ही करते रहते हैं तो आप जिंदगी में कब इतना आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने पूरी जिंदगी की कैलकुलेशन लगाई। मैंने पूरी जिंदगी की कैलकुलेशन लगाई। इससे आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। मैं गवर्नमेंट टीचर था और एक टीचर को उस समय मुझे 8000 रुपए मिलते थे जब ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन फिर भी मैंने एक एवरेज लगाया कि अगर 30,000 रुपए महीने भी मिलते हैं, कितने? आप कैलकुलेशन लगाना थोड़ा। 30,000 रुपए महीने भी अगर मिलते हैं तो मेरी 30 वर्ष की एज में मुझे नौकरी मिली। 25 वर्ष की एज में, 25 वर्ष की एज में मुझे नौकरी मिली। 62 साल पे जाकर के व्यक्ति रिटायर हो जाता है। तो पूरी जिंदगी में अगर मैं नौकरी करूंगा तो कितने साल नौकरी करूंगा? हिसाब लगाओ। 37 साल। ठीक है। एक महीने का 30,000 तो 12 महीने का 3,60,000। एक साल का 3,60,000 हो गया। अब आप 10 साल का, उसका 10 गुना कर दो, 36 लाख। और 30 साल का 36 के 3 गुना कर दो, 1,08,00,000। और 7 साल और बची, करीब करीब लगा लो 1.25 करोड़। मैं अगर नौकरी करता हूं तो जिस दिन से मैंने नौकरी की उस दिन से अगर 30,000 रुपए महीने का अगर एवरेज आता है तो मैं 62 साल का जब एज हो जाएगी उस समय तक मेरे पास 1.25 करोड़ रुपए आएगा। यस और नो? पूरी जिंदगी की बात कर रहे हैं। अब वो 1.25 करोड़ रुपए, मैं आपसे एक जवाब चाहता हूं, क्या मेरे पास होगा? क्यों? साथ ही साथ खर्चों में खर्च हो गया होगा, परिवार का खर्चा चलाने में। यस और नो? और जब मैं 62 साल का हो जाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा? पैर गवाही दे गए होंगे, गर्दन हिल रही होगी, बच्चे बोलेंगे बुद्धि सठिया गई है। 60 के बाद तो बोलते ही हैं। यही तो पोजीशन बनेगी और मेरी जिंदगी निकल गई। यस और नो? ऐसे ही हम किसी भी काम को अगर कर रहे हैं, पूरी जिंदगी का अगर हम खाका निकालते हैं तो ऐसा ही कुछ निकलेगा। जो 30-35 हजार के आसपास जो लोग कमाते होंगे उनकी जिंदगी यही है। यस और नो? बाद में जो मुझे पैसा मिलता उससे या तो किसी बच्ची की शादी कर दूंगा, या किसी बेटे को किसी नौकरी में लगा दूंगा, कोई दुकान खुलवा दूंगा, या फिर कोई एक छोटा मकान, प्लॉट लेकर के मकान बना सकता हूं। अगर मैंने कार ले भी ली, अगर पैसा बचा करके, अगर मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अगर कार ले भी ली तो कोई 800 ले लूंगा सेकंड हैंड। यस और नो? तो ये मेरी जिंदगी थी, मुझे स्पष्ट दिखा दी, स्पष्ट मुझे जिंदगी दिखा दी। क्लियर हो रहा है आपको? आप अगर यहां पर काम नहीं करते हैं तो आपकी जिंदगी ये है, मुझे दिखा दी गई। और यदि यहां काम करते हैं तो आपके साथ में क्या हो सकता है
वो भी मुझे बताया। मुझे बताया कि आज आप काम कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं आपके पास समय नहीं है, तो इसके लिए मुझे बताया उन्होंने कि हर किसी व्यक्ति के पास, चाहे वो कुछ भी करता हो, अगर दुनिया में आया है तो सबके पास समय जो है वो 24 घंटे होता है। कितना होता है? 24 घंटे होता है, और वो समय को मैनेज करना होता है। मैं इतना बिजी रहता था, सुबह 3 बजे से रात को 9 बजे तक ट्यूशन में बिजी रहता था, लेकिन उन्होंने बताया कि समय को अगर आप मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने उनकी बात सुन करके, उन्होंने बताया कि अगर आप थोड़ा थोड़ा समय यहां पर देना शुरू करें तो आज आप जो काम कर रहे हैं उससे सिर्फ खाना चल सकता है, बच्चे पल सकते हैं, भूखों नहीं मरेंगे, और ये मुझे भी दिख रहा था। लेकिन अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी बन सकती है। यहां पर 8 लाख रुपए महीने, 1 करोड़ साल का आपके पास आ सकता है, लेकिन उसके लिए यहां समय देना जरूरी है। और वही मेरे साथ समय की कमी थी। मैंने उनसे पूछा मैं कैसे दे सकता हूं, तो उन्होंने मुझे बताया बिठा करके कि आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर ट्यूशन करते हैं तो आप सुबह के ट्यूशन करिए, लेकिन शाम के ट्यूशन अगर आप बंद कर देंगे तो आपको तत्कालिक कुछ पैसा कम आएगा। अगर शाम के आपके पास मान के चलिए 2 बैच हैं, 3 बैच हैं, तो 2-3 बैच को अगर आप कम कर दोगे तो कुछ पैसा आपके पास कम आएगा कि नहीं आएगा? बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए कोई बात नहीं, आपको लगेगा ऐसा कि इनकम कम हो रही है, लेकिन जब आप उसी टाइम को यहां देना शुरू कर देते हैं, और अगर रोजाना, ज्यादा नहीं, रोजाना अगर 3 लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं? जिस तरह से आप 3 बैच पढ़ाते थे उस तरह से अगर आप 3 लोगों से मिलते हैं रोजाना जाकर के, और उन 3 लोगों को इस बिजनेस के बारे में प्रॉपर आप जानकारी देते हैं, अच्छे तरीके से, सही तरीके से इस बिजनेस की जानकारी देते हैं, तो एक साथ 7 दिन में, सप्ताह में आप 21 लोगों से मिलेंगे। कितने लोगों से मिलेंगे? कितने से मिलेंगे? 21 लोगों से मिलेंगे। और 21 लोगों में से ये हमको पता है कि पूरे के पूरे 21 लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन 21 से जब बात करेंगे तो उसमें से कुछ लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करीब कितने लोग ज्वाइन करेंगे? ये मेरे से पूछा। तो मैंने उनको बताया, मैंने ट्रेनिंग भी ले रखी थी, तो मैंने उनको बताया कि आपकी ट्रेनिंग में जो बताया जाता है, एक 80-20 का रूल बताया जाता है। अगर आप 100 लोगों से बात करते हैं तो करीब करीब 20 लोग आपके साथ जुड़ते हैं, करीब करीब 20 लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो मैंने उसी हिसाब से बताया, अगर यहां पर 20% भी काम होता है तो 20-21 लोगों का 20% कितना हो गया? 4 से 5 लोग। तो मैंने भी उनको वही बताया कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे साथ में कम से कम 4-5 लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 4-5 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बोला पक्का कर सकते हैं? तो मैंने बताया ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर मिलूंगा, प्रॉपर बात करूंगा, प्रॉपर बिजनेस के बारे में जानकारी दूंगा, तो 4-5 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? यस और नो? आपको भी लगता है? अगर मैं डेली मिलता हूं तो यह बात मेरे से पूछी गई, तो मैंने बताया ये हो सकता है, इतना आ सकते हैं। अब एक वीक में अगर 4 लोग भी आते हैं तो मेरे पास वीक की इनकम कितनी आएगी? पेयर कितने बनेंगे? 2। इनकम कितनी होगी? 2000 की इनकम आप शुरू करते हो तभी से आपकी शुरुआत हो सकती है। मेरी बात यह समझ में आ गई। मैंने कहा ठीक है, और उसके बाद वही काम अगर उनको सिखाएंगे तो एक दिन बड़ा काम हो सकता है। मैंने इस जो SW5 रूल है, एक 3 फीट रूल है, इन सारे नियमों पर मैंने काम करना शुरू किया, ट्रेनिंग लेकर के करना शुरू किया। मुझे यह लगने लगा कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे साथ में मेरी जिंदगी 5 साल में यहां से बदल सकती है, 4 से 5 साल में जिंदगी यहां से बदल सकती है। लेकिन फिर भी मैंने यहां तक अपने अंदर यह बात सोच के चला था कि अगर 5 साल में नहीं बदली तो 10 साल में तो बदलेगी, 10 में भी अगर नहीं बदली तो 20 में तो बदलेगी, और 20 में भी नहीं बदली तो मैं पूरी जिंदगी देने के लिए तैयार हूं, पूरी जिंदगी। रिटायरमेंट होगा उस समय तो करोड़ आएंगे साल के, उस समय तो करोड़ आएंगे। मानते हैं आप लोग? क्योंकि जहां मुझे काम करना था पूरी जिंदगी, वहां पूरी जिंदगी काम करने के बाद, नौकरी करने के बाद भी मेरे पास यह मौका नहीं था जो मौका मुझे यहां से मिला। और दोस्तों आज बताते हुए फक्र होता है, मैंने चलना अकेले से शुरुआत की थी, आज 2 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क साथ में है। छोटी सोच के साथ आया था कि 2000-3000 रुपए महीने में आ सकते हैं, लेकिन आज यहां से
वीक का 2 लाख, महीने का 8 लाख, साल का 1 करोड़ यहां से लेता हूं। आज पहले मैंने सोचा था मैं अकेला डायमंड बनना चाहता था। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वो डायमंड बनना चाहता है, यहां आने के बाद उसके सपने जगते हैं। लेकिन मैं खुद डायमंड बना 5 साल में, और अगले 6 साल मैंने डायमंड बनने के बाद काम किया है, और वो 6 साल में मेरे साथ यहां पर 65 डायमंड और बन चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग सिटियों में हम जाते हैं, अलग अलग लोगों से हम मिलते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ आए जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थे। रणबीर जी यहां पर बोल रहे थे, इनके दोनों पैरों में सरिया पड़ी हुई है, इन्होंने यहां से बड़ा काम करके दिखाया। मैं और बुलाता हूं, आपके बीच में 4 लोग बैठे हैं, मैं चारों को बुलाना चाहता हूं। सतवीर जी, डॉक्टर साहब, प्रीतम जी और कृष्णपाल जी, एक बार आ जाए चारों लोग, ताली बजाएं इनके लिए। कृष्णपाल जी, थैंक यू। कृष्णपाल जी और प्रीतम जी, ये मैं दिखाता हूं आपको कितनी बड़ी ताकत है। अगर कोई व्यक्ति सिस्टम को मान के और अपलाइन की बात मान के अगर काम कर ले तो बात बिल्कुल फैक्ट है। जसबीर जी बोल रहे थे ऊंट चढ़े या नहीं चढ़े उससे क्या फर्क पड़ता है, दिमाग नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना। और ये ऐसे ही लोग हैं। प्रीतम जी को और बुलाओ। ये मैं 1 मिनट के लिए जानता हूं ये क्या करते थे, सिर्फ ये जानना चाहता हूं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नाम सतवीर है और मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं। आज से 4.25 साल पहले सिस्टम में आया था और उस समय जूस का ठेला लगाया करता था। क्या करते थे? जूस जानते हो आप लोग? जूस, मौसमी का जूस पिया आपने? ये जूस निकालते थे। क्या करते थे? उसका ठेला लगाते थे। प्रोफेशनल नहीं थे, मेहनत मजदूरी करते थे अलीगढ़ में। और आज सिक्योर लैब में 4.25 साल काम किया, खुद डायमंड बने, और डायमंड बनने के साथ साथ आज 50 लाख रुपए की ऑडी बुक कराई है। 50 लाख रुपए की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक जूस का ठेला लगाने वाला व्यक्ति अगर अपने सपने सजाए, अगर सोचे कि भविष्य में क्या करना है, तो कभी उसके दिमाग में 50 लाख की ऑडी कार खरीदने की आ सकती है? नहीं आ सकती। क्या खरीद सकता है? कैसे मना कर रहे हो? खरीद सकता है अगर सिक्योर लाइफ साथ हो तो। थैंक यू। और बताता हूं मैं आपको, क्या करते थे आप? खेती। और भैंसा बुग्गी? भैंसा बुग्गी, किसान की तो भैंसा बुग्गी हो। इनको मैंने सुना बुलंदशहर में, तो इन्होंने बताया था कि मैं भैंसा बुग्गी चलाता था। किसान थे, खेती करते थे। भैंसा बुग्गी चलाने वाला व्यक्ति आज 50 लाख की ऑडी बुक करा के आया है। 50 लाख रुपए की ऑडी। बड़ी बात है कि नहीं? यस और नो? तीसरे व्यक्ति से पूछते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार, पेशे से वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर समझते हो आप लोग? पशुओं के डॉक्टर। पशुओं के डॉक्टर भैंस के सुई लगाते थे। क्या करते थे? सही बात है कि गलत है? सही बात है सर। सही है ना? बिल्कुल। और ये भैंस के सुई लगाने वाला एक डॉक्टर गांव में गली गलियों में घूमने वाला आज 50 लाख की ऑडी बुक कराई है। थैंक यू। कृष्णपाल जी को तो सुना है आपने। क्या करते थे आप? खेती करता था। इनके पास लीटर पौआ थे, मिट्टी का तेल बांटते थे और खेती करते थे, यही था। इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है? हाथ खड़ा करो। आपने कर रखी है, जब भी तो डॉक्टर थे, लेकिन वो भी भैंस के लिए की होगी। नहीं, बस मैंने इकोनॉमिक्स से किया है। अच्छा, इकोनॉमिक्स से किया है। अर्थशास्त्री। ठीक है, इसका मतलब पढ़े लिखे भी मायूस ना हो, पढ़े लिखे भी सफल हो सकते हैं। मैं भी तो टीचर था, ठीक है? तो यहां हर व्यक्ति सफल हो सकता है। हम आपको यह मैसेज देना चाह रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत है सिक्योर लाइफ में कि जो व्यक्ति अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो यहां सफल हो सकता है। बस वो किसी सक्सेसफुल लीडर जैसे बोलता है वैसे बात मान ले।
वो सफल हो सकता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बढ़िया। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, जो शुरुआत में मुझे विश्वास दिलाया गया था, जिसकी वजह से मैं इतना आगे बढ़ा। अगर आप लोगों को भी विश्वास हो जाए तो आप लोग भी दमदार काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अभी तक क्या है, हम आपको सिर्फ बता रहे थे। यहां पर जसवीर जी भी बता के गए, मैं भी बता रहा हूं आपको कि 8 लाख रुपए आते हैं, लेकिन देखे कितने लोगों ने? देखे तो नहीं है। मैं चाहूंगा यहां पर जो पहली बार लोग आए हैं, इस प्रोग्राम में जो पहली बार आए हैं, वो 5 लोग इधर से आ जाएं और 5 लोग इधर से। मैं दिखाता हूं उनको, ऑनलाइन दिखाऊंगा, आ जाओ 5 लोग। अरे भाई बस, इनका तो विश्वास कर ही सकते हो ना आप। थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे। एक बात बोलते थे, मैंने ग्रेवाल सर से एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था, मैंने पूछा सर विश्वास दिलाने के लिए क्या करें, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो हमारे पास चेक आता है उसकी फोटोकॉपी दिखाओ, उससे वो सामने वाला विश्वास कर लेगा। मैंने कहा अगर उससे भी नहीं करे तो थोड़ा ओरिजिनल चेक दिखाओ, उससे विश्वास कर लेगा। और ओरिजिनल चेक से भी विश्वास नहीं करे तो बोला फिर बैंक के अकाउंट दिखा दो। मैं कहा अगर बैंक के अकाउंट से भी विश्वास नहीं करे तो बोला कौनी तक हाथ जोड़ दो, बोला अपने घर जाए। जब विश्वास कर ही नहीं सकता कैसे भी, क्या कर सकते? हनुमान जी तो है नहीं, सीना फाड़ के दिखाएंगे। बात समझ रही है? समझ में आ रही है? तो एक बात समझनी है कि अभी भी अगर आपको विश्वास नहीं है, अभी भी विश्वास नहीं है, हम लोग आपके सामने हैं, आपके बीच में से लोग रिकॉग्निशन ले रहे हैं, अभी भी अगर विश्वास नहीं है तो आप किसी को मत जोड़ना, किसी को मत छोड़ो, आज ही छोड़ दो बिजनेस को। जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है तो हम किसको जोड़ेंगे? बात समझ आ रही है? और यदि आपको यहां से विश्वास हो गया है तो फिर किसी को छोड़ना मत, चुन चुन के जोड़ देना, चुन चुन के जोड़ देना, चुन चुन के। थैंक यू। तो काम कर सकते हैं, कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना एक्साइटमेंट आप लोगों में है, एक दिन वो होगा कि सबसे ज्यादा अगर डायमंड बनेंगे तो वो पलवल से बनेंगे, सबसे ज्यादा। क्योंकि जिस कदर आप में जोश है, व्यक्ति रुक ही नहीं सकता। एक बात मैं आपको लास्ट एक बात बताऊंगा और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस काम में सफल होने के लिए एक व्यक्ति ने मेरे से बोला था, मैं गया उसको प्लान दिखाने के लिए, उसने बोला कि साहब हमने तो ये करके छोड़ दी। मुझे बड़ा झटका लगा कि मैं तो अभी करना शुरू किया है और मैं इसको बताने के लिए आया हूं, लेकिन इसने तो पहले ही करके छोड़ दी है। तो मैं परेशान हो गया और मैंने अपने अपलाइन से बताया, बोला सर लोग तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। एक बंदा मुझे मिला कि उसने करके छोड़ दी। तो उन्होंने मेरे से क्या बात बोली वो जानना चाहोगे? जानना चाहते हैं? उन्होंने मुझे बताया कि उसने वही गलती की जो करके छोड़ दी। अगर नहीं छोड़ता तो आज डायमंड होता, नहीं छोड़ता तो। और मैंने उस दिन अपने आप से एक वादा किया कि मैं चाहे काम कैसा भी चले लेकिन छोड़ूंगा नहीं। जब तक डायमंड नहीं बन जाता तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक करता रहूंगा। और आज तक ऐसा कोई डायमंड मुझे नहीं मिला जिसने जुड़ा और छोड़ दियो। और ऐसे सारे डायमंड ऐसे हैं, सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने करना शुरू किया और आज तक नहीं छोड़ा, वही लोग सफल हैं। तो आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे तो लोग विरोध करेंगे, उसको सहन करो। लोगों को बताओ, लोगों को समझ नहीं है इस बात की, उनको नहीं पता कि करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, उनको नहीं पता कि जिंदगी बदली जा सकती है। लेकिन ये मंच और ये सिक्योर लाइफ और ये सिस्टम ऐसा है कि हर उस आम आदमी की जिंदगी को बदल सकता है जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। आप चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं तो हमेशा आप पॉजिटिव बोलो। आप जो बोलते हो वही बोलते रहो, बाकी बाहर वाला क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने नेक काम के लिए चुना है, एक अच्छे काम के लिए चुना है। और कभी भी बाहर वाला कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी बातों में हमको नहीं आना चाहिए। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। एक मेरे गांव में एक व्यक्ति थे और वो व्यक्ति किसान थे, मैं भी किसान का बेटा हूं। तो वो सुबह सुबह रोजाना निकलते थे
एक जो नाली होती है, जो मेड़ होती है खेतों के बीच में, उससे निकलते थे तो दूसरे व्यक्ति से सुबह सुबह रोजाना नमस्कार करते थे, राम राम करते थे। क्या करते थे? राम राम सा ऐसे करते थे। गांव में करते कि नहीं करते? और वो जो दूसरा व्यक्ति था वो उनकी नमस्कार को, राम राम को स्वीकार करता नहीं था, लेता नहीं था। वो आज किया, कल किया, ऐसे डेली करते थे। तीसरा आदमी इस चीज को देखता था, तीसरा आदमी इस चीज को देखता था, तो उसने बताया कि बोला भाई साहब आप रोजाना इससे राम राम करते हो और ये व्यक्ति आपकी राम राम लेता नहीं है, तो आप रोजाना क्यों करते हो? वो अपनी आदत को नहीं बदलता। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, वो जानना चाहोगे आप लोग? उन्होंने बोला कि जब मेरे लिए ये अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ सकता तो मैं इसके लिए अपनी अच्छी आदत को क्यों छोड़ूं? हम लोगों को यह लगता है कि हमारी जिंदगी बन सकती है, हमारे माध्यम से किसी दूसरे की भी जिंदगी बदल सकती है। ऐसा दुनिया में एक सिस्टम है जो लोगों की हेल्प करके बिना कुछ लिए, बिना कुछ पैसा लगाए उसको आगे लेके जा सकते हो, वो सिस्टम है। और उसको करते रहना, एक दिन जिंदगी में जरूर बाहर आएगी। पॉजिटिव बोलते रहो, हम डायमंड हैं, डायमंड हैं, डायमंड हैं, ऐसे बोलते रहो और एक दिन आप डायमंड बन जाओगे, एक दिन आप डायमंड बन जाओगे। एक व्यक्ति कितना भी कम काम करे, अगर एक साल के अंदर चाहे तो 10 लोगों को ला सकता है कि नहीं ला सकता है? ला सकता है। और दूसरी साल में अगर वो 10 लोग भी अगर 10-10 को लेके आते हैं तो 2 साल के अंदर कितनी टीम बनेगी? 100 लोगों की। और तीसरी साल में अगर उन 100 लोगों के साथ अगर 10-10 लोग आते हैं तो कितने की टीम बनेगी? 1000 की। और 1000 लोगों के साथ अगर चौथे साल में 10-10 लोग आते हैं तो कितने की टीम बनेगी? और 10,000 की टीम बनते ही हम बन जाते हैं डायमंड और हमारे अकाउंट में आ जाते हैं 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। और ये पैटर्न काम करता है, ये सिस्टम काम करता है, लेकिन करता उसी के लिए है जो बहानों को साइड में रख देता है और काम को करने का स्टार्ट कर देता है। किसी के सहारे नहीं बैठना, खुद करना है, खुद कमिटमेंट लेना है, क्योंकि जिंदगी हमको खुद बदलनी है। बदलना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, मैं इतनी ही बात आपसे करूंगा। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के, और मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर। आप बड़ा अच्छा करके दिखाएंगे और मेरी पूरी टीम में आपका एक उभरी हुई टीम में नाम निकल करके आएगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।